ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक्सरे की तस्वीर है। सबसे पहले नजर आप यहाँ डालें, जो ये हैंडल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, और उसके बाद ऊपर आप देखेंगे आपको ब्लेड होल्डर नजर आएगा। ये एक ब्लेड होल्डर है जिसको सर्कल किया गया है, और ये उसका हैंडल है। दरअसल एक शख्स ने अपने पिता से लड़ाई के बाद शेविंग रेजर खा लिया, जिसे आप लोग जो है वो शेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस रेजर के होल्डर को खा लिया। जिसके बाद ये वो ब्लेड का होल्डर है और ये हैंडल है। इसके बाद आपको बता दें कि ये मामला जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में इस लड़के का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद इस ब्लेड होल्डर को बाहर निकाला गया। इस लड़के ने अपने पिता से लड़ाई के बाद ये शेविंग होल्डर खा लिया। जो लोग आप देखें कि आप शेविंग करते हैं, शेविंग इरेजर खा लिया, जिसके बाद शेविंग इरेजर का ये हैंडल आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये उसके एक्सरे की तस्वीर है। ये देखिए, ये वो हैंडल पड़ा है और ये वो ब्लेड होल्डर पड़ा है कि जिसमें ब्लेड पड़ता है। जिसमें ब्लेड पड़ता है ये वो होल्डर है और ये वो हैंडल है। देखिए इस व्यक्ति की मानसिकता आप देखें, इस व्यक्ति ने शेविंग होल्डर खा लिया और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कितना खतरनाक हो सकता है। ये जो होल्डर है ये कितनी नर्व्स अंदर से या फिर उसकी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को किस तरह से डैमेज कर सकता है, इस बात का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। ये एक्सरे की तस्वीर इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक्सरे की तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ब्लेड का होल्डर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा और हैंडल आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये होल्डर और ये हैंडल आपको बता दें शेविंग के लिए इस्तेमाल करने वाले रेजर में होता है, और शेविंग के लिए इस्तेमाल करने वाले रेजर में ये आपको बता दें व्यक्ति ने अपने पिता से लड़ाई के बाद ये कदम उठाया। हालांकि लड़ाई कुछ ज्यादा बड़े मसले पर नहीं थी, छोटे से मसले पर इस लड़के की अपने पिता से बहस हो जाती है। 20 वर्षीय जो है वो इसकी बताया जा रहा उम्र है। 20 वर्षीय इस लड़के की उम्र थी जिस लड़के ने ये इतना बड़ा स्टेप उठा लिया अपने पिता से लड़ाई के बाद, आपको बता दें, जिसमें कि इसने ये होल्डर खा लिया। बताया जा रहा है कि ये अवसाद से पीड़ित 20 वर्षीय एक शख्स ने हाल ही में अपने पिता से झगड़े के बाद गुस्से में शेविंग रेजर का ब्लेड होल्डर और हैंडल निगल लिया, जिससे एक्सरे की तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है। शख्स को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सर्जरी के बाद ब्लेड होल्डर निकाला गया। इस लड़के की उम्र महज जो है, अभी आपको मैं बता दूं, ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इस लड़के की उम्र महज अभी 20 साल की थी जिसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। ये ब्लेड होल्डर भी आप लोग देख पा रहे हैं और ये ब्लेड का हैंडल भी आप लोग देख पा रहे हैं। 20 वर्ष के लड़के ने, सिर्फ 20 साल इस लड़के की उम्र थी, पिता से लड़ाई के बाद इस लड़के ने ये ब्लेड होल्डर और ये ब्लेड जो हैंडल है उसे निगल लिया। पर आप देखिए 20 साल का ये लड़का है, ये नाबालिग नहीं है, इसकी समझ इतनी है कि अच्छे बुरे की पहचान कर सके, अच्छे बुरे के बारे में समझ सके। पर आजकल के युवाओं का गुस्सा किस कदर बढ़ गया है। अब ये ब्लेड होल्डर जो उसने खाया है, इसके इंटरनल पार्ट्स को किस तरह से डैमेज कर सकता था, ये आप लोग देखें। इसकी फूड पाइप को किस तरह से डैमेज कर सकता था। फूड पाइप जो है वो इसकी इससे कट हो सकती थी, कितना कुछ जो है वो इससे हो सकता था। फिलहाल अभी इसकी हालत पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। आप देखें इस स्टेप से इसकी बोलने की क्षमता भी जा सकती थी, आप खुद अंदाजा लगाएं। फूड पाइप जो है वो कट सकती थी। इसके अलावा जहां से हम बोलते हैं गला इसका कट सकता था इंटरनली। और इसके साथ ही साथ अभी फिलहाल तो इसके ये मामला जब डॉक्टर्स के पास पहुंचा, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर जो है ये होल्डर और ये हैंडल निकाल दिया है फिलहाल। पर अभी इसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो इस तरह की हरकतों से बच्चों को बचने की जरूरत है, युवाओं को अपने गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है। और इस तरह की गुस्से वाली हरकतों से, हालांकि देखिए क्या हो जाता अगर वो हैंडल खा लेता, ज्यादा से ज्यादा उसकी इसमें मौत हो जाती, क्योंकि ये इंटरनली आपके पार्ट्स को इस तरह से डैमेज कर देता है, जिससे कि आप आने वाली जिंदगी जो है, देखिए अगर पूरी तरह से मौत ना भी होती फिर भी आपकी आने वाली जिंदगी जो है वो फाहिदों की तरह गुजर सकती थी इससे। तो ये कहीं ना कहीं आपको इस चीज पर जो है वो रोक विराम लगाने की जरूरत है। अभी तक की जानकारी जो फिलहाल इस खबर से निकलकर सामने आ रही थी वो आपके सामने रखी है। आगे की तमाम जानकारियों के लिए देखते हैं ऑल टाइम को दीजिए इजाजत।